जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, 16 फरवरी 2024 को 370 पोस्टों के लिए 370 पोस्टों के लिए यहाँ पर समूह के अंतर्गत नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रिसर्च वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर हो गया, देहरादून 248008 इसका क्या है पिन कोड नंबर। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करनी है तो आपको जाकर देखना है www.SSC सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है .uk का मतलब उत्तराखंड.gov.in। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह की सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर अपडेटेड किया गया। नोटिफिकेशन अपडेट की बात करेंगे 16 फरवरी 2024 और ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है 25 फरवरी से आप स्टार्ट करेंगे, 16 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। फॉर्म में करेक्शन करना है तो 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका लिखित एग्जाम जून 2024 में हो जाना है। फॉर्म फिल करने के लिए देखिए आपको क्या करनी है, गूगल पर सर्च करना है www.SSC.uk.gov.in पर जाकर आप आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुदेशक विद्युत कार्य के लिए, थोड़ा सा देख लेना, मैं शॉर्टली प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 3 सीटें हैं और फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व हो गया। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट है। अदर बैकवर्ड क्लास में 5 सीट से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। EWS के अंतर्गत पे 3 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत क्या है 3 सीटें हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में और फीमेल के लिए 1 सीट है। जनरल अनरिजर्व के लिए 16 सीटें और 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। अगर बात करेंगे तो यह है अनुदेशक विद्युत कार्य के लिए डिप्लोमा और डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्तियों की संख्या 28 है। 28 में से 8 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व हो गया, ऑर्फन के लिए 1 सीट हो गया, दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व हो गया। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑब्लिक हो गया, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु रिक्त पदों की संख्या 47 है पोस्ट इसके अंतर्गत पे, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 12 सीटें, फीमेल के लिए 3 सीट रिजर्व। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। अदर बैकवर्ड क्लास में 6 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। जनरल और अनरिजर्व के लिए 23 सीटें, 7 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गए। 47 सीटों में से 14 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। DWI बेस के अंतर्गत पे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए यहाँ पर रिलेटेड हो जाता है 1 सीट है। एक्स सर्विसमैन में 2 सीटें होगी, ऑर्फन के लिए 2 सीटें और दिव्यांग के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो गया। मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम एज लिमिट 42 हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑब्लिक हो गया डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथवा कहा गया ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन और मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार्य व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC ऑब्लिक नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट NAC उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कहा गया है DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना है। अनुदेशक हो गया फीटर के लिए डिप्लोमा डिग्री धारकों हेतु कुल पोस्टों की संख्या 40 है, 40 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पे 40 सीटों में शेड्यूल कास्ट की 6 सीटें, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। अदर बैकवर्ड क्लास में 7 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 22 सीटें, 8 सीट फीमेल के लिए रिजर्व होगी। 40 सीटों के अंतर्गत पे 14 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। DWI बेस के अंतर्गत 1 सीट रिजर्व हो गया और 2 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व, ऑर्फन के लिए 2 सीटें और दिव्यांग के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के अंतर्गत पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल पोस्टों की संख्या 30 है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड, जिसमें 30 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट में 5 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट, अदर बैकवर्ड क्लास में 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए
लिए रिजर्व, इकोनॉमिकल विकर सेक्शन में 3 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 18 सीट है, 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, 30 में से 7 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व, ऑर्फन के लिए 1 सीट रिजर्व और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व हो गया। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। और इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल होना चाहिए, डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा और ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ फीटर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी ऑब्लिक नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड नंबर की बात करेंगे, डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एनसीआईसी प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात कही गई, यहाँ पे है अनुदेशक के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के लिए डिग्री और डिप्लोमा के लिए 22 पोस्ट है, जिसमें प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पे 22 सीटों के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट की 5 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, अदर बैकवर्ड क्लास में 2 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीट है और जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के अंतर्गत पे 12 सीट है, 4 सीट की फीमेल के लिए रिजर्व है। 22 में से 7 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व हो गया, ऑर्फन के लिए 1 सीट और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है। सेकंड पॉइंट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल पोस्टों की संख्या 18 है, जिसमें प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशालय उत्तराखंड है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 3 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, ओबीसी के अंतर्गत 5 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत 2 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व में 7 सीट है, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। 18 सीटें जिनमें से 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व होगी और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 हो गया। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और ऑब्लिक कहा गया डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, या ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन या मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है डीजीटी के अंतर्गत पे किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एनसीआईसी प्राप्त होना चाहिए। फोर्थ नंबर का है अनुदेशक के लिए, वेल्डर के लिए, डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए 19 सीटें हैं, 19 सीटें और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट है, ओबीसी के अंतर्गत पे 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत पे 10 सीटें जिनमें 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। 19 सीटों के अंतर्गत पे 6 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट, ऑर्फन के लिए 1 सीट और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्तियों की संख्या इसके अंतर्गत पे 9 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 2 सीटें होगी, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, ओबीसी में 1 सीट है, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत पे 5 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व गया। फीमेल के लिए टोटल 2 सीटें रिजर्व है और टोटल 9 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। मिनिमम एज लिमिट 21 हो गया, मैक्सिमम 42 हो गया और ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल और मेटलर्जी और प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक हो गया मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल एंड एलाइड में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का
आपको अनुभव होना चाहिए, या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में आपको क्या होना चाहिए, वेल्डर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC ऑब्लिक नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। 5 नंबर का है पद नाम है अनुदेशक के लिए एम्प्लॉयबिलिटीज स्किल के लिए टोटल 24 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत तो कोई सीट नहीं है। OBC के अंतर्गत पे 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। जनरल और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 15 सीटें, 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। 24 में से 7 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व हो गया। ऑर्फेन के अंतर्गत पे 1 सीट है और दिव्यांग के अंतर्गत पे 1 सीट हो गया। इंपोर्टेंट एज लिमिट है 21 मिनिमम और मैक्सिमम 42 हो गया। इंटरमीडिएट अथवा समकक्षा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई स्नातक किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटीज स्किल के लघु अवधि TOT कोर्स अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो। संचार कौशल का आपको नॉलेज होना चाहिए। कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए डिप्लोमा स्तर और उसके ऊपर। अथवा कहा गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्टर्स मतलब इंस्ट्रक्शन बेस के अंतर्गत पे। ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को आप हैंडल कीजिएगा इसके अंतर्गत पे। इंस्ट्रक्टर्स बेस के अंतर्गत और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत पे एम्प्लॉयबिलिटीज स्किल में लघु अवधि में TOT कोर्स सहित होना चाहिए। और उसके बाद में शिक्षण नंबर का है पोस्ट यहाँ पर अनुदेशक कला गणित के अंतर्गत पे। ठीक है। 18 पोस्ट है, 18 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है और उसके बाद में EWS की 1 सीट है। जनरल अनरिजर्व में 16 सीट है, 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और 18 सीटों में से 5 सीट फीमेल के लिए और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है। देखिए मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 हो गया। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री इन इंजीनियरिंग तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। और कहा गया है या 3 वर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक मान्यता प्राप्त टेक्निकल एजुकेशन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अथवा किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष के अनुभव सहित नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC ऑब्लिक नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC उत्तीर्ण आप होने चाहिए। या कहा गया इसी के साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑब्लिक नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट से उत्तीर्ण इन एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल्स ग्रुप्स और ट्रेड्स कैटेगराइज्ड अंडर इंजीनियरिंग से ड्राइंग हो गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल्स और ड्राफ्टमैन सिविल 3 वर्षीय अनुभव के साथ में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहा गया है DGT के अंतर्गत पे रोड़ा हो गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और सिविल किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त आपके पास में होना चाहिए। 7 नंबर का है अनुदेशक हो गया, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 7 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत पे OBC के लिए 1 सीट, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत पे 6 सीटें, टोटल 7 पोस्ट जिनमें 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया, दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व हो जाता है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल पोस्टों की संख्या जिसमें 6 है, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो EWS में 1 सीट है, अनरिजर्व के अंतर्गत पे 5 और फीमेल के लिए 1 सीट, टोटल 6 पोस्टों में 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 42 और इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और ऑब्लिक कहा गया है डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथवा ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के जो भी है इसके अंतर्गत पर अनुभव के साथ में ड्राफ्ट्समैन सिविल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड्स सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण आप होने चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त आप होने चाहिए। 8 नंबर की बात करेंगे तो अनुदेशक है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है, EWS में 1 सीट हो गया और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 4 सीट है। 6 सीटों में से 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो गया। सेकंड पॉइंट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल पोस्टों की संख्या यहाँ पर 7 है। शेड्यूल कास्ट में 1 सीट रिजर्व है, फीमेल का रिजर्व है, इसके साथ में OBC में 1 सीट है, जनरल के अंतर्गत में 5 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। 7 पोस्टों में 2 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट
21 और मैक्सिमम 42 हो गया। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री 4 वर्षीय तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा यूजीसी बेस के अंतर्गत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री 3 वर्षीय तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी CDDM और 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में फैशन टेक्नोलॉजी व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर की बात करेंगे तो अनुदेशक है मशीनिस्ट के लिए। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो डिग्री डिप्लोमा के लिए 13 पोस्ट है, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है, OBC के अंतर्गत पर 2 सीटें होगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 सीट, जनरल अनरिजर्व में 9 सीटें, 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। 13 में से 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 42 होना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन देखिए, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और ऑब्लिक कहा गया डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड की बात करेंगे, DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त होना चाहिए। देखिए 10 नंबर की बात करेंगे तो अनुदेशक है स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 13 पोस्ट हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 3 सीट है, शेड्यूल ट्राइब की 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट, जनरल अनरिजर्व के लिए 8 सीट है। 13 में से अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में 1 सीट रिजर्व है और जनरल कैटेगरी बेस में 2 सीटें रिजर्व हो गया और दिव्यांग के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। देखिए इंपोर्टेंट है एज लिमिट, मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 और मैक्सिमम 42 हो गया। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज विश्वविद्यालय से फैशन एंड एप्रल टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से गवर्नमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और कॉस्ट्यूम्स डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त आपके पास में होना चाहिए। देखिए 11 नंबर का है अनुदेशक हो गया मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, टोटल यहाँ पे 10 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 4 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, OBC के अंतर्गत पर 2 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, EWS में 1 सीट, जनरल रिजर्व के अंतर्गत पर 2 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। 10 सीटों में से 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 हो गया। देखिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन से ऑब्लिक मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, हल्के वाहन चलाने का वैध लाइसेंस आवश्यक इसके अंतर्गत पर लिया जाएगा। 12 नंबर का है पदनाम है अनुदेशक के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम और मेंटेनेंस के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 2 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो गया और इसी के अंतर्गत पे है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बेस में और नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट धारकों हेतु 6 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है, जनरल के अंतर्गत पर 5 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितनी है 42 हो गया। और इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके बेस के अंतर्गत ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर तथा संबंधित क्षेत्र में 1
वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अथवा आपको कहा गया है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT अथवा NIELIT ए लेवल में स्नातक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अथवा कहा गया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से कंप्यूटर साइंस और IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कहा गया है संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष अनुभव के साथ में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम और मेंटेनेंस व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NEC उत्तीर्ण होना चाहिए। और DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण का आपके पास में प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। 13 नंबर का है 13वें नंबर का अनुदेशक के लिए कॉस्मेटोलॉजी के लिए, और जिसके अंतर्गत पे 4 सीट है, जिसके अंतर्गत पे जनरल की सीट है 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। साथ में इसी के अंतर्गत पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व है, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है, OBC में 1 सीट है, अनरिजर्व के अंतर्गत पे 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। देखिए मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 42 हो गया। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा बोर्ड से ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण आपके पास में होना चाहिए। आपको DGT के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्पीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। 14वें नंबर की बात करेंगे, 14वें नंबर का अनुदेशक के लिए स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल्स असिस्टेंट के लिए हिंदी के लिए 6 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें, OBC में 2 सीटें, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। अगर बात करेंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित व्यवसाय में स्नातक की उपाधि तथा 1 वर्षीय संबंधी आपके पास में अनुभव होना चाहिए, या संबंधी व्यवसाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा तथा 2 वर्षीय संबंधी अनुभव होना चाहिए। या थर्ड यहाँ पर सेकंड पॉइंट कहा गया DGT के अंतर्गत पे किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है NCIC। ठीक है, उसके बाद में 15वें नंबर का है 15वें नंबर का अनुदेशक के लिए टर्नर के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 5 सीट, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 हो गया। देखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। और कहा गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और साथ में कहा गया है मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। और DGT के अंतर्गत पे किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास में प्राप्त होना चाहिए। 16वें नंबर की बात करेंगे तो अनुदेशक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे 4 सीटें हैं, जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत पे 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बेस में और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए 1 सीट है, जिसके अंतर्गत पे जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1 सीट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अथवा कहा गया है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक कहा गया मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियंस व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 की बात करेंगे तो DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्पीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त आपके पास में होना चाहिए। 17वें नंबर की बात करेंगे तो अनुदेशक के लिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है, अनरिजर्व में 2 सीट है, और फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। टोटल 3 पोस्ट हैं। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है, वो भी जनरल के लिए। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 42 है।
देखिए, और ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से एनटीसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है डीजीटी के अंतर्गत पे किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होना चाहिए। 18वें नंबर का 18वें नंबर का अनुदेशक के लिए प्लम्बर के लिए 3 सीटें, वो भी जनरल के लिए रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 42 है। वही कहा गया इसके अंतर्गत पे आपको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से सिविल मैकेनिकल और इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसी के साथ में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास में प्राप्त होना चाहिए। 19वें नंबर का है 19वें नंबर का अनुदेशक के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 2 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे जनरल की 2 सीटें, मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 है। देखिए, संबंधित क्षेत्र में इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन 3 वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स एनटीसी और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण आप होने चाहिए। सेकंड नंबर का कहा गया डीजीटी के अंतर्गत पे किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्पीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होना चाहिए। 20 नंबर का है अनुदेशक के लिए मैकेनिकल्स ऑटो बॉडी पेंटिंग के लिए, जिसके अंतर्गत पे 1 सीट है, वो भी जनरल कैटेगरी बेस में। और इसी के अंतर्गत पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु 1 सीट है, जिसके अंतर्गत पे जनरल और अनरिजर्व की 1 सीट हो जाती है। मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 है। अगर बात करेंगे तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से और मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑटोमोबाइल से विशेषज्ञता में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में मैकेनिकल से ऑटो बॉडी पेंटिंग से व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण आप होने चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है कि डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्पीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आप प्राप्त होने चाहिए। सेकेंड नंबर इसी के अंतर्गत पे कहा गया है अनुदेशक के लिए मैकेनिकल से ऑटो बॉडी रिपेयर के लिए 1 सीट इसके अंतर्गत पे है, और इसी के साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के अंतर्गत पे 1 सीट है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1 सीट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशंस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल से ऑब्लिक है डिग्री ऑटोमोबाइल्स में विशेषज्ञ तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिर्देशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक अथवा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में संबंधित व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण आप होने चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एनसीआईसी प्राप्त आप होने चाहिए। ठीक है। 22 नंबर का है अनुदेशक के लिए मैकेनिकल और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेंस के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत पे 1 सीटें हैं। डिग्री डिप्लोमा धारक के लिए जनरल कैटेगरी के लिए सीट है, वही नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए के अंतर्गत पर भी 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व के लिए। वही मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक है यूजीसी बेस के अंतर्गत पे प्राप्त मान्यता प्राप्त कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज से विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल से ऑब्लिक है डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, अथवा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक है मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, अथवा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेंस व्यवसाय में नेशनल
ट्रेड सर्टिफिकेट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए। डीजीटी के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास में प्राप्त होना चाहिए। 23 नंबर का है अनुदेशक के लिए पेंटर जनरल के लिए 2 सीटें हैं। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल पोस्टों की संख्या कितनी है? 2 सीटें। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो 2 सीटें भी 2 सीटें किसके लिए है? जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 42। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में पेंटर जनरल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और भी कहा गया नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए। डीजीटी के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त आपके पास में होना चाहिए। 24 नंबर का है अनुदेशक के लिए कारपेंटर के लिए 1 सीट है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु 1 सीट है, वो भी जनरल के लिए। मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 42 है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ कारपेंटर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड नंबर का है डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एनसीआई से आप प्राप्त होने चाहिए। 25 नंबर का है अनुदेशक हो गया, ड्रेस मेकिंग के लिए 1 सीट है और अगर बात करेंगे तो वो भी अनरिजर्व के लिए 21 मिनिमम एज लिमिट और 42 मैक्सिमम है। संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में ड्रेस मेकिंग व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए और डीजीटी के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त होने चाहिए। 26 नंबर का है अनुदेशक के लिए सर्वेयर के लिए 1 सीट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में सर्वेयर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड नंबर का है डीजीटी के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास में प्राप्त होना चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल कैटेगरी 26 बेस के लिए यहाँ पर बात की गई। सीधी भर्ती के लिए चयन सूची में निर्माण के लिए अंकों का बंटवारा निम्न रूप से किया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का 90% ये चीज रहेगा। 0.5 मतलब यहाँ पर मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगा और इसके साथ साथ की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्क्स से दिए जाएंगे जो भी चीज़ कैटेगरी है एनसीसीबी के अंतर्गत पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी हैं या राष्ट्रीय स्तर पे है, राज्य स्तर के अंतर्गत पे विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर के खिलाड़ी हैं या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत पर आपको बांट दिया गया, ठीक है। आपको वरीयता दी जाएगी, मार्क्स से दिए जाएंगे। देखिए आपका एग्जाम होना है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होना है जिसके अंतर्गत पे उपरोक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे के अंतर्गत पे प्रतियोगी परीक्षा होगा जिसके अंतर्गत विषय प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न ट्रेड से संबंधित आपके 70 मार्क्स का होगा और उसके बाद में बी पार्ट है सामान्य ज्ञान 10 अंक का और कंप्यूटर 10 अंक का तथा सामान्य हिंदी 10 अंक से संबंधित 30 अंक का होगा, ठीक है। आपका जो आपका सब्जेक्ट है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है 70 मार्क्स का होगा जिसमें इंजीनियरिंग ट्रेड जो भी मांगा गया 30 मार्क्स का। इसके अंतर्गत पे 10 नंबर का आपका जनरल मतलब जीएस इंक्लूड हो जाएगा, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर और 10 नंबर का जनरल हिंदी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसे यहाँ पर कैटेगरी वाइज कहा गया है कि आपके लिए कितने % मार्क्स से लेके आना है, जैसे अलग बेस के अंतर्गत पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45% मिनिमम लेके आना जरूरी है और अलग कैटेगरी के लिए अदर कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। इंपोर्टेंट की पॉइंटों को हम देख रहे हैं। देखिए आयु की गणना की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2023 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। कैटेगरी में भी आपको छूट देनी है। आवेदन हेतु पात्रता के लिए जो भी चीज़ कहा गया कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, नेशनलिटी आप समझते हैं क्या चीज़ होनी है, करेक्टर आपका सही होना चाहिए और फिजिकल सही होना चाहिए। आप ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये और दिव्यांग के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस है और फैन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं करनी है। इस चीज़ को भी आपको साथ साथ में ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं उसके बाद में और क्या चीज़ निकल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर्म फीस संबंधी हमने देख लिया, एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ के लिए क्या चीज़ इंक्लूड हो जाती है। देखिए थोड़ा सा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके अंतर्गत में आपके लिए क्या है 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है, आप समझते हैं उसमें आपको क्या पढ़ना। अगर कोई अलग से इनका सब्जेक्ट बटा होगा तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, लेकिन जो 30 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे सामान्य जीएस के अंतर्गत पे और कंप्यूटर और सामान्य हिंदी के टॉपिक बटे तो उनको भी सिलेबस को साथ साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान संबंधी से 10 क्वेश्चन है इंक्लूड
होनी है। 10 नंबर का नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की करंट अफेयर संबंधी हो गया, आपके लिए खेल और मनोरंजन संबंधी इंक्लूड हो जाएगा। भारत का आधुनिक इतिहास इंक्लूड हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंक्लूड हो जाएगा, भारत का भूगोल ज्योग्राफी इंक्लूड हो जाएगी, इकोनॉमी इंक्लूड हो जाएगा और एग्रीकल्चर कृषि इंक्लूड हो जाएगा। और उत्तराखंड का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यहाँ पर प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन संबंधी, राजनीति हो गया, एजुकेशन संबंधी, संस्कृति कल्चर संबंधी हो गया, खेलकूद संबंधी हो गया, वो मनोरंजन संबंधी यहाँ पे जानकारी आपकी इंक्लूड हो जाएगी 10 मार्क्स का। कंप्यूटर संबंधी की बात करेंगे, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर पूछा जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 10 नंबर का जो हिंदी है, पर्यायवाची आपको पूछा जाएगा, विलोम शब्द और शब्द समूह हेतु एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, वर्तनी शुद्धि स्पेलिंग मिस्टेक संबंधी पूछा जाएगा, जॉइनिंग बेस के अंतर्गत पे संधि विच्छेद पूछा जाएगा, लोकोक्ति और मुहावरे पूछे जाएंगे और उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन संबंधी आपके लिए यहाँ पर टॉपिक पूछा जाना है। ठीक है, वैसे तो समझ गए होंगे। देखिए अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो वैकेंसी अपडेट किया गया, किसके द्वारा? उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 16 फरवरी 2024 को जो आपके लिए यहाँ पर टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो अभी हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, पूरी वैकेंसी अपडेट की गई है, एक बार ये देखिए। समूह के अंतर्गत पे किसके लिए? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत पर अनुदेशक संवर्ग के लिए जो 16 फरवरी 2024 से आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 25 फरवरी से लेकर लास्ट डेट है 16 मार्च तक आप पे फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पे देखिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे जो वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है 370 पोस्टों के लिए, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और लास्ट में सॉलिड रूप से इसका सिलेबस भी हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।